नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस महामुकाबले की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स। ये कोई आम मैच नहीं है यार, ये एक पूरी डेटा ड्रिवन प्लेबुक है। हम यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उन आंकड़ों और रणनीतियों के अंदर गोता लगाएंगे जो सच में इस गेम का रुख पलटने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट नजर डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इस हाई स्टेक्स रीमैच के कॉन्टेक्स्ट से, फिर अहमदाबाद की पिच का मिजाज समझेंगे। इसके बाद दोनों टीमों गुजरात और पंजाब के स्क्वाड का डीप डाइव ब्रेकडाउन करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे उन की मैचअप्स की जो टॉप फैंटेसी पिक्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए सीधे इस हाई स्टेक्स रीमैच के बैकग्राउंड पर चलते हैं। अब अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। पूरी दुनिया को भले ही लगे कि गुजरात अपने घर में कोई मैच नहीं हारती, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहानी सुना रहा है। असल में पंजाब किंग्स का पलड़ा यहाँ भारी है। उन्होंने 4 बार जीत दर्ज की है, जबकि गुजरात सिर्फ 3 बार जीत पाई है। याद है ना इस सीजन की उनकी पहली भिड़ंत? पंजाब ने बाजी मारी थी और वो कूपर कोनोली की 72 रनों की वो कमाल की पारी बिल्कुल गेम चेंजर थी। और यही मोमेंटम शिफ्ट इस मैच को इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। जरा सोचिए, एक तरफ गुजरात टाइटंस है जो अभी अभी आरसीबी जैसी मजबूत टीम को हरा कर आ रही है, उनका कॉन्फिडेंस तो एकदम आसमान पर होगा। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब किंग्स है जिनका विनिंग स्ट्रीक पिछले मैच में टूट गया, और वो भी 220 से ज्यादा रन लुटाने के बाद। ये बिल्कुल अलग अलग हालात एक ऐसे रोमांचक मैच की नींव रख रहे हैं जहां कोई भी टीम बाजी मार सकती है। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग लड़ी जानी है, अहमदाबाद की पिच। यहां खेले गए कुल 47 मैचों के आंकड़े देखें तो टॉस का असर बिल्कुल 50-50 सा लगता है। 23 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 24 बार चेस करने वाली। एकदम कांटे की टक्कर। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि गुजरात टाइटंस ऐतिहासिक रूप से अपने इस होम ग्राउंड पर चेस करना ज्यादा पसंद करती है, तो टॉस जीतना यहां एक काफी ट्रिकी डिसीजन होने वाला है। और ये नंबर देखिए, 179, ये यहाँ फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस आईपीएल सीजन में जहां हर तरफ 250 से ऊपर के स्कोर बन रहे हैं, अहमदाबाद के इस पिच ने हाल ही में रनों पर थोड़ी लगाम लगाई है। पिछले कुछ मैचों में तो स्कोर 200 भी नहीं पहुंच पाया। मतलब यहां बल्लेबाजों को सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं, बल्कि थोड़ी सूझबूझ भी दिखानी होगी। अब यहां जो सबसे मजेदार बात है वो है ये भारी अंतर। पिछले 4 मैचों में अहमदाबाद में पेस बॉलर्स ने तहलका मचाया हुआ है। जहां फास्ट बॉलर्स ने 40 विकेट झटके हैं, वहीं स्पिनर्स को सिर्फ 17 विकेट से संतोष करना पड़ा है। ये साफ इशारा है कि इस पिच पर असली बॉस कौन है, गति और उछाल। स्पिनर्स के लिए यहां रास्ता थोड़ा मुश्किल है। चलिए अब अपना फोकस टीमों की तरफ शिफ्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं होम टीम यानी गुजरात टाइटंस के स्क्वाड से। इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो टॉप ऑर्डर हमेशा की तरह काफी सॉलिड दिख रहा है। इसमें सबसे खास है जेसन होल्डर की हालिया एंट्री। उन्होंने आकर टीम के बैलेंस को बहुत ही शानदार तरीके से सेट कर दिया है, और गेंदबाजी में रबाडा और सिराज का कॉम्बो वो इस बॉलिंग अटैक को सच में बहुत खतरनाक बना देता है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 59। और ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये पंजाब किंग्स के खिलाफ कप्तान शुभमन गिल का बैटिंग एवरेज है। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि गिल पंजाब के लिए कितने बड़े सिरदर्द हैं। जब भी वो इस टीम के खिलाफ उतरते हैं, उनका बल्ला एक अलग ही रंग में नजर आता है। तो अगर हम गुजरात की ओवरऑल टैक्टिकल पोजीशन को समराइज करें तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका टॉप 3, गिल, सुदर्शन और बटलर। इन तीनों का यहाँ 48 का एवरेज और 150 का स्ट्राइक रेट है, जो कि कमाल है। दूसरी स्ट्रेंथ है इनका एलीट पेस अटैक, खास तौर पर मोहम्मद सिराज जो सिर्फ 6.7 की इकोनॉमी से विकेट निकाल रहे हैं। लेकिन एक कमजोरी भी है, इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा वल्नरेबल है। अगर शुरुआत में विकेट गिर गए तो शाहरुख खान और राहुल तेवतिया पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। आइए अब रुख करते हैं विजिटिंग टीम की ओर, पंजाब किंग्स, जिन पर पिछले मैच के बाद से काफी दबाव है। पंजाब की इस प्रोजेक्टेड 11 को लेकर फिलहाल कई सवाल हैं। पिछले मैच में जो गेंदबाजी की धुनाई हुई है, उसके बाद क्या वो शशांक सिंह को वापस लाएंगे? क्या वो अपने पेस अटैक में कोई रोटेशन करेंगे? सच कहूं तो उनका ये टीम कॉम्बिनेशन ही इस मैच का बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। और ये नंबर बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से पंजाब की आक्रामक मानसिकता को दर्शाता है। 250, ये प्रियांश आर्या का स्ट्राइक रेट है। जी हां, 250।
ये साफ बताता है कि पंजाब किंग्स क्रीज पर आते ही किस तरह का तूफानी रवैया अपनाती है। वो सेट होने का इंतजार नहीं करते, वो सीधे अटैक करते हैं। पंजाब के फॉर्म वेरिएबल्स की बात करें तो इनकी बल्लेबाजी बिल्कुल अल्ट्रा अग्रेसिव है। पूरी टीम का कंबाइंड स्ट्राइक रेट 186 का है। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस का फॉर्म में लौटना एक बड़ा प्लस पॉइंट है। पिछले ही मैच में 20 गेंदों में 62 रन ठोके थे उन्होंने। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चिंता है इनकी फास्ट बॉलिंग में कंसिस्टेंसी की कमी। अर्शदीप, यानसेन और फर्गुसन ये तीनों काफी रन लीक कर रहे हैं और अहमदाबाद जैसी पेस फ्रेंडली पिच पर यह उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन हेड टू हेड माइक्रो बैटल्स को जो शायद इस मैच का नतीजा तय कर दें। इन क्रूशियल मोमेंटम इंडिकेटर्स पर गौर कीजिए। युजवेंद्र चहल ऐतिहासिक रूप से गुजरात के स्टार ओपनर्स के लिए एक बहुत बड़ी दीवार साबित हुए हैं। उन्होंने शुभमन गिल को 4 बार और जॉस बटलर को 2 बार पवेलियन भेजा है। ये एक ऐसा क्लैश है जिस पर हर क्रिकेट फैन की नजरें टिकी होंगी। और जब बात आती है पंजाब के अग्रेसिव बैटर्स और गुजरात के बॉलर्स की, तो यहाँ गुजरात के एलीट बॉलर्स का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाड़ा ने श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन को काफी परेशान किया है। और सबसे बड़ी बात, राशिद खान ने स्टोइनिस को पूरे 5 बार आउट किया है। ये पंजाब के सामने एक बहुत तगड़ी टैक्टिकल चुनौती खड़ी करता है। फाइनली इस सारे डेटा को एक साथ मिलाते हैं और बात करते हैं टॉप फैंटेसी क्रिकेट पिक्स की। वेन्यू डेटा और रीसेंट फॉर्म को ध्यान में रखते हुए ये है हमारा ऑप्टिमल फैंटेसी ब्लूप्रिंट। विकेट कीपर्स में जोस बटलर और प्रभसिमरन सबसे सेफ चॉइस हैं। बैटर्स में हमने रखा है श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, प्रियांश आर्य और साई सुदर्शन को। ऑलराउंडर्स में जेसन होल्डर, मार्कस स्टोइनिस, वॉशिंगटन सुंदर और कूपर कोनोली काफी इंपैक्ट डाल सकते हैं। और बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड करेंगे कगिसो रबाड़ा। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं। स्टैट्स को देखें तो इस पर्टिकुलर मैच में दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लीडरशिप रोल्स के लिए सबसे सेफ बेट हैं। सुदर्शन, गिल, बटलर, अय्यर या प्रियांश आर्य, इन पर दाव लगाना फैंटेसी पॉइंट्स के लिहाज से सबसे स्मार्ट मूव होगा। तो अंत में सवाल यही है, ताज किसके सिर सजेगा? क्या गुजरात के घातक तेज गेंदबाज अपने होम ग्राउंड पर अपना दबदबा कायम रखेंगे, या फिर पंजाब किंग्स का वो तूफानी और विस्फोटक बैटिंग लाइनअप सारी कैलकुलेशंस को फेल कर देगा? मजा आने वाला है। आज के इस डेटा ड्रिवन एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोचिए, अपनी टीम बनाइए और मैच का पूरा मजा लीजिए।